मीर साहब, अभी जो सारी सूरत हाल पैदा हो रही है, एक तरफ हाफिज नईमुर रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अब हमारे नुमाइंदगान भी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक तो नताइज का मुरतब करने का अमल सुस्त रवि का शिकार है, मीडिया के नुमाइंदगान को निकाला जा रहा है, तो ये तो पेचीदा नहीं हो जाएंगे हालात आगे चलकर? ये जो हालात हैं इनका अंदाजा तो हमें शाम से ही हो रहा था, क्योंकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतखाबी अमला अपॉइंट किया था मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहाँ पर वो मुनसिफाना तरीके से साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब नहीं हुए। बाज़ जगह पे आपने देखा होगा कि बैलेट पेपर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशन से बाहर जो है वो लोग आपको दिखा रहे हैं जिन पे तीर पर ठप्पा लगा हुआ है। कहीं पे कोई बंदा पकड़ा जाता है, उसके हाथ से जो बैलेट पेपर मिलते हैं उन पे बल्ले पे ठप्पा लगा हुआ है। और इसके अलावा आपने ये भी देखा कि दंगा फसाद भी हुआ काफ़ी सारे इलाकों में। लेकिन जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो अब शुरू हुई है। अब जबकि रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो अब तो कराची शहर का इलेक्शन जो है वो तो अभी तक वाज़ेह हो जाना चाहिए, वो तो सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन अब इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो आहिस्ता हो गए हैं और सुस्त रवि का शिकार हैं, और जो सहाफ़ी हैं उनको इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो नताइज भी फराहम नहीं कर रहा, और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली का सबूत है। और इलेक्शन कमीशन अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो उसको फिर यहाँ पर जो इसके इंचार्ज हैं सिंध में इलेक्शन कमीशन के, उनसे कुछ पूछगिछ करनी चाहिए। ठीक है। एक तो मीर साहब, आपने इलेक्शन कमीशन की एहलियत की तरफ इशारा किया, स्टाफ की अपॉइंटमेंट और दूसरे मामलात, लेकिन एक पहलू और भी है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत के कुछ डीसीज हैं वो नताइज जारी करने में रुकावट बन रहे हैं, तो एक पहलू ये भी है जिसकी तरफ हाफिज नईमुर रहमान इशारा कर रहे हैं। देखिए, हाफिज नईमुर रहमान साहब यकीनन सिंध हुकूमत पे तनकीद करेंगे, क्योंकि उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी से है और उनका एक ख्याल है कि डीसी जो है वो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जो है उसके अहकामात या उसके असर में है। लेकिन बुनियादी तौर पे तो जिम्मेदारी जो है वो अब इलेक्शन कमीशन पे आयद होती है ना, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आप देखें कि पंजाब में एक बाई इलेक्शन था बड़ा मशहूर सियालकोट में, तो वहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने जब सूबाई हुकूमत थी बुज़दार साहब की, तो उसने जब मुकामी इंतजामिया जो है उसने पीटीआई के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, तो इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। तो अगर यहाँ पे सिंध में भी वही सूरत हाल है और वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और अगर वहाँ पे जो डीसी जो है वो इलेक्शन कमीशन की नहीं सुन रहा और वो सूबाई हुकूमत की सुन रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखे ना कि सूबाई हुकूमत तो चाह रही थी कि MQM का जो थ्रेट था और उनका जो प्रोटेस्ट था और डिलिमिटेशन पे जो उनके एतराज़ात थे, तो उसके बाद तो सूबाई हुकूमत इलेक्शन मुलतवी करना चाह रही थी। ये तो इलेक्शन कमीशन था जिसने के कहा कि नहीं, इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए। तो अब अगर इलेक्शन आज उन्होंने करवाया है और उसमें कुछ गड़बड़ आपको नजर आ रही है और इलेक्शन के नताइज में भी ताखीर हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे है। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ये बिल्कुल तनकीद करें, डीसीज पे भी तनकीद करें, लेकिन बतौर एक सहाफ़ी के एक जो मेरा जो एक मुशाहिदा है आज के तमाम इलेक्शन के हवाले से, मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। हाफिज नईमुर रहमान साहब एक सियासतदान है, वो अपनी सियासी मसलूतों को सामने रखते हुए वो टारगेट कर रहे हैं डीसीज को, वो करते रहे। लेकिन हम तो उसको कंपेयर करेंगे ना कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये इलेक्शन करवाया। सूबाई हुकूमत तो इसको मुलतवी करना चाह रही थी और मुलतवी करने का ऐलान भी कर दिया था, तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। और सिंध के जो इलेक्शन कमीशन के जो तर्जुमान है उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है तो इसमें थोड़ी बहुत तो तखीर हो ही जाती है, थोड़ी बहुत तो बद इंतजामी हो ही जाती है, लेकिन ये जो अब नताइज के आने में जो तखीर हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि टर्न आउट तो बहुत कम है, 25% भी टर्न आउट नहीं है। तो जब वोट ही इतने ज्यादा नहीं पड़े तो फिर इलेक्शन के नताइज में आप तखीर किस बात की कर रहे हैं? अच्छा हामिद साहब, आपकी बात दुरुस्त है।